ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है, नई रिक्रूटमेंट आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसमें जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उनको फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, सबसे पहले हम इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको एमटीएस की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, इसी के साथ साथ आपको इसमें टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट्स भी देखने के लिए मिलेगी एंड काफ़ी सारी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस भर्ती में के लिए कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो इस भर्ती में 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। वही जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, अगर हम इसके शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये जो भर्ती आ रही है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड टैक्स असिस्टेंट की जे पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी पोस्ट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन है, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। लेकिन वही कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद मंथली सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट की अगर हम बात करें इस भर्ती को लेकर तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 दिसंबर 2021, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा एंड लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा वो आपको लास्ट में इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, या इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट के में जाके इस भर्ती के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10वीं पास। आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उनको फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।